ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उन सारे दर्शकों को, देश भर के मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, अपितु भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कि अंतिम पंक्ति में, अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना है, इस विचारधारा के अंदर आस्था व्यक्त की और जो नया भारत बनाने का संकल्प लेकर माननीय मोदी जी चले थे, उस संकल्प और हम सब के नेता और नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। तो ये विश्वास, आस्था और स्नेह की जो त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी ने भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। देश की जनता ने जिस तरह का आशीर्वाद दिया, उसके लिए देश की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूँ। उसमें मेरा जोधपुर की लोकसभा है। आज बीजेपी की बैठक नहीं है, आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में हमारे एनडीए परिवार के सब लोग हैं। तो एक औपचारिकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास होगा सरकार को डिसॉल्व करने का, कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट अप्रूव करेगी, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास में जाएगा और फिर नए सिरे से वापस प्रक्रिया शुरू होगी। हम भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना नेता चुनेंगे। सो औपचारिकता की समाप्ति के बाद में एनडीए घटक दल के नेतृत्व के बैठक में भी उनको नेता चुना जाएगा और फिर जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए परिवार की तरफ से राष्ट्रपति सर कितना मुश्किल था इस बार चुनाव सर? सीएम के बेटे आपके सामने लड़ रहे थे और आपने कहा था कि पूरा प्रशासन आपके सामने था। देखिए, मैंने बार बार आप सब लोगों के सामने, आप सब चैनल मीडिया के मित्रों के माध्यम से ये कहा था, निश्चित रूप से प्रशासन सामने खड़ा है और प्रशासन जिस तरह के हर्डल्स पैदा कर रहा था, चुनौती हमने कभी महसूस नहीं की, लेकिन स्पीड ब्रेकर्स बहुत सारे थे। बार बार अविरोध गतिरोध पैदा किए जा रहे थे, लेकिन हर अवरोध और गतिरोध पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संकल्प जिस तरह से सुदृढ़ हो रहा था, जिस तरह से वो मुट्ठियाँ भींच रहे थे, उसने हमारी ऊर्जा और उत्साह को और ज़्यादा बढ़ाया, हमारी ताकत को और बढ़ाया और परिणाम आप सब के सामने है। जनता ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और जिस तरह से इस अवसरवादी राजनीति या जिस तरह से रेवड़ियाँ बांट करके राजनीति करना या जातिगत समीकरणों के आधार पर राजनीति करना, इसको सर्वथा नकार। सर, नागौर में भी आपने प्रचार किया, नागौर से हनुमान बेनीवाल को राजपूत समुदाय के भी बड़ी संख्या में वोट मिले। क्या देखते हैं इस बार जाति बंधन टूट गए? वोट मिले वहाँ पर नागौर में राजपूत रूप से ये जो युति हमने पश्चिमी राजस्थान में क्रिएट की थी, इस युति से न केवल जोधपुर को, नागौर को, बीकानेर को और राजस्थान में पाली को, गंगानगर को ऐसी विधानसभाओं में सीकर झुंझुनू, चूरू में लाभ हुआ, अपितु इससे भी आगे बढ़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा तक लाभ हुआ। हरियाणा में भी ठीक इसी तरह की युति हमने दिखाई। धर्मवीर चौधरी, जहाँ एक तरफ कोई कंपटीशन में नहीं मानता था, 4 लाख वोटों से जीते हैं। हालांकि इन सब से ऊपर इस चुनाव में माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना और नए भारत के संकल्प को उदय करने के लिए आम जनता ने सारे जाति बंधन, जाति, समाज, धर्म, मजहब सब बंधन तोड़ करके मतदान। सर, राजस्थान की अगर बात करें तो जिस तरीके से आप और हनुमान बेनीवाल जी दोनों एक दूसरे के साथ नागौर और जोधपुर सीट पर लगे, जहां राजपूत जाट मैत्री की बात आती है, तो क्या नाथूराम जी और कालवी साहब की जो एक बाउंडिंग थी वो हम पॉलिटिकल फील्ड में वापस देख पाएंगे? आपने देखी है ना, आप देखना क्या आगे मैत्री की बात कर रहा हूं मैं, जो शुरुआत हुई है बहुत लंबे दूर तक जाएगी। मुझे इस बात सर, कृषि के क्षेत्र में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अगले 5 वर्षों में? देखिए, कृषि के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का जो किसानों की आय दुगना करने का जो संकल्प देश के सामने रखा है, मुझे लगता है कि आने वाली सरकार उसी प्राथमिकता को पूरा करते हुए देश में किसानों की आमदनी किस तरह से दुगनी हो सके, हम देश में के दुनिया के खाद्यान्न का और दुनिया भर में एग्रीकल्चर का पावर हाउस किस तरह से बन सके। और आने वाले समय में मैं ये मानता हूँ कि कृषि केवल खाद्यान्न तक सीमित नहीं रहने वाली है। आने वाले समय में जिस तरह से दुनिया में ट्रेंड बढ़ रहा है, जिस तरह से दुनिया में जो है आर्थिक समृद्धि आ रही है, आने वाले समय में केवल रोटी चिंता नहीं रहेगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू चिंता होगी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का पावर हाउस दुनिया का भारत कैसे बन सकता है, इसके बारे में देश की सरकार चिंता करती है। थैंक यू सर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।